हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा 24/7 पे। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज लाइंड अप है तो अब तो तैयारी करना बनता ही है, क्योंकि 2026 में सिलेक्शन तो चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भाई आपके सिलेक्शन में कुछ गलती ना हो, कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए एक वीडियो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। इसके अंदर जो भी बच्चे एमपी स्टाफ नर्स और नर्सिंग ट्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग फॉर्म भरने वाले हैं तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय, क्योंकि अगर ये गलती आप करने वाले हो या अगर आप कर रहे हो तो भाई डीवी में दिक्कत आ सकती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एक एक स्टेप बाय स्टेप देखना कि जब आप फॉर्म भर रहे हो तो ये गलतियां आप कर तो नहीं रहे हो, बहुत ध्यान से फॉर्म भरना है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप फॉर्म भरने बैठे हो तो ये ध्यान रखना कि अपनी जो भी पर्सनल डिटेल्स आप इसके अंदर डाल रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट आप इसके अंदर डालो, यानी कि जो आपका नाम की स्पेलिंग रहने वाली है, आपका डेट ऑफ बर्थ रहने वाला है, वो करेक्ट होना चाहिए। अब होता क्या है कि जब फॉर्म भरते हैं, भरते टाइम बच्चे गलती कर देते हैं और उसके बाद में फिर बच्चे बोलते हैं कि मैम मेरे फॉर्म में तो ये गलती हो गई है, अब मैं क्या करूं। मैम मेरे तो नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, अब मैं क्या करूं। मेरी तो डेट ऑफ बर्थ अलग है, अब मैं क्या करूं। तो भाई फॉर्म भरते समय आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, बाद में कोई हेजिटेशन ना हो। क्योंकि एक तो एग्जाम देने की टेंशन, एक तो सिलेक्शन का टेंशन, ऊपर से ये अलग और टेंशन आ जाती है। तो इस वजह से जब फॉर्म भरने वाले हो तो मेक श्योर कि आप ऐसी गलती ना करो कि भाई जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है बिल्कुल करेक्ट डालना, आपकी नाम की स्पेलिंग और आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका नाम है वही नाम, वही डेट ऑफ बर्थ आप जब फॉर्म भरने जाओगे तब आपको डालना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि कैटेगरी का सिलेक्शन प्रॉपरली करना, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या जनरल हो, अपनी कैटेगरी जब आप डालने वाले हो बहुत ध्यान से डालना। इसके अंदर ओबीसी वाले जो स्टूडेंट्स है, दो कैटेगरीज होती है, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर। तो कई बार क्या होता है कि जब एनसीएल वाले बच्चे फॉर्म भरने लगते हैं तो वो गलती से एनसीएल को सेलेक्ट नहीं करते, क्रीमी लेयर को सेलेक्ट कर देते हैं। अब ये भी फिर दिक्कत आ जाती है, क्योंकि अगर आप क्रीमी लेयर में आ गए तब तो आपको बेनिफिट ही नहीं मिलेगा ओबीसी का। तो ओबीसी अगर आप डाल रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना कि एनसीएल कैटेगरी को बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना है आपको, और जो कैटेगरी है उस कैटेगरी को सेलेक्ट तभी करना अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है उस कैटेगरी का। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे एमपी के हैं सिर्फ उन्हीं को कैटेगरी का बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि ये एमपी की वैकेंसी है। तो जो बच्चे एमपी के हैं, यानी कि जिनके पास एमपी का डोमिसाइल है, उन्हीं को एससी, एसटी, ओबीसी के जो भी बेनिफिट्स होंगे वो सिर्फ उनको मिलेंगे। अगर आप एमपी के बाहर के हो तो कैटेगरी मत डालना, क्योंकि आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर आप मेहनत करके पेपर भी दो और आपकी कैटेगरी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए जो भी बच्चे एमपी के बाहर के फॉर्म भरने वाले हैं, मेक श्योर आप जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भरना, क्योंकि आपकी कैटेगरी यहाँ पे मान्य नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जो एमपी वाले बच्चे हैं उन्हीं की कैटेगरी अप्लाई की जाएगी, और वो बच्चे जो एमपी के हैं वो भी मेक श्योर करना है कि आपके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट हो अगर आप कैटेगरी यहाँ पर डाल रहे हो। अगली चीज ये आती है कि भाई जो भी आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड ना हो, एक्सपायर्ड ना हो। जो फॉर्म निकलता है, जिस भी डेट को फॉर्म निकला होता है, आपके पास उसी डेट का कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मान लीजिए लास्ट डेट आपकी कोई भी है, जैसे मान लीजिए आज मान लो 20 अप्रैल अगर लास्ट डेट है किसी फॉर्म की, तो आपके पास 20 अप्रैल के बाद की डेट का अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है तो वो मान्य नहीं होता है। तो कहने का मतलब जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट रहेगा उसकी डेट को अच्छे से चेक कर लेना कि जो डेट है जब फॉर्म निकले हैं तो आपकी जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है उसी डेट, जो फॉर्म निकले थे उसी डेट के अंदर होना चाहिए। जो लास्ट डे है फॉर्म भरने का उससे पहले पहले का ही आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। सेम यही रजिस्ट्रेशन के साथ भी होता है कि आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एक्टिव जब आप फॉर्म भरने वाले हो। आज अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आज की डेट में आपके पास एमपी का रजिस्ट्रेशन एक्टिव होना चाहिए, और यही कैटेगरी का सीन होता है कि चाहे आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट है या रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, डेट्स जो है वो फॉर्म निकलने से पहले की होनी चाहिए, या मैं बोलूं लास्ट डेट से पहले की होनी चाहिए। जो लास्ट डेट होती है ना फॉर्म भरने की, उस लास्ट डेट से पहले की डेट्स आपके पास होनी चाहिए, आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट में भी और आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में ही, तो ही वो सर्टिफिकेट मान्य है। वरना सिलेक्शन भी लोगे, मेहनत भी करोगे, लिस्ट में नाम भी आ जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए जाओगे। तो इन चीजों का बहुत ख्याल रखना, क्योंकि फिर बहुत दुख होगा। उसके अलावा कोई भी रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड मत करना कि सोच रहे हो यार चलो एक बार तो कर देते हैं, गलत अपलोड कर दोगे। यही डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपसे मांगेंगे, आपसे पूछेंगे, वहां पर आप डीवी में निकल जाओगे। तो इसको भी देख लेना। फॉर्म भरने से पहले एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लेना कि जो फॉर्म आप भरने जा रहे हो
उस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, क्योंकि जो एमपी वाला फॉर्म निकला है उसमें जीएनएम एलिजिबल नहीं है, उसमें बीएससी और पोस्ट बीएससी वाले बच्चे एलिजिबल है स्टाफ नर्स के लिए, और जो सिस्टर ट्यूटर के लिए उसमें भी दोनों एलिजिबल है, बट सिस्टर ट्यूटर वाले के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। इस चीज को भी बहुत ध्यान से आपने फॉर्म भरते टाइम रखना है कि अगर आप सिस्टर ट्यूटर का फॉर्म भर रहे हो तो ये जो एक्सपीरियंस है 1 साल का, ये उसमें आप जरूर ऐड ऑन करो। तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं जो फॉर्म भरते टाइम आपको बिल्कुल मिस्टेक नहीं की है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट और आपका रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना। 10+2 आपकी पीसीबी की होनी चाहिए, ये भी आपके फॉर्म्स में मेंशन्ड है कि भाई पीसीबी होनी चाहिए। और रजिस्ट्रेशन और कैटेगरी सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा केयरफुल होकर एक बार देख लेना कि उसके अंदर डेट्स का कोई मसला नहीं होना चाहिए। जो लास्ट डेट है उससे पहले की डेट में आपके पास दोनों सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। जब कैटेगरी भरने जा रहे हो तो बहुत ध्यान से भरना, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चे जो है यहाँ पे फंसते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो इन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। और अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि भाई ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो जो है वो जरूर बनाऊंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है जब आप फॉर्म भरने जा रहे हो, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट होगा, और अगर रिजेक्ट नहीं हुआ, आप पेपर दे लो, आपका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको निकाल दिया जाएगा। तो ऐसा ना हो, इससे बेहतर है कि अभी फॉर्म भरते टाइम आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखें। अगर आप इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई अभी भी जो नर्सिंग अड्डा पे तैयारी भी, त्योहार भी सेल जो है वो लाइव चल रही है, आप उसमें अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर आपको मिल रहा है फ्लैट 77% ऑफ ऑन ऑल द बैचेस, और साथ में आपको मिल रही है 3x वैलिडिटी। तो आप इनरोल कर लो भाई, इससे पहले कि सेल एंड हो जाए, क्योंकि आज ही आपका लास्ट डेट है, आज आपका सेल एंड हो जाएगा। तो अगर तैयारी करने बैठे हो तो बहुत जरूरी होता है कि आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर गाइडलाइन, एप्रोप्रिएट कंटेंट के साथ में तैयारी करो, वरना तैयारी भी करोगे और जो इंपॉर्टेंट है वो ना पढ़ के आप क्या पढ़ रहे हो, एग्जाम में क्या आता है, वहां पर फिर हम लोग फंसते हैं। तो तैयारी अगर कर रहे हो तो बहुत ध्यान से तैयारी करो। अगर आप इनरोल करना चाहते हो, हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है अड्डा 24/7। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है और नर्सिंग पे जाना है। यहाँ पर आपको सारे बैचेस दिख जाएंगे। जैसे ही आप नीचे जाएंगे यहाँ पे आपको एमपी स्टाफ नर्स शो हो जाएगा। तो ये है भाई आपका एमपी स्टाफ नर्स का जो बैच है, 3x वैलिडिटी मिल रही है अगर आज आप इसमें एनरोल कर रहे हैं, और 77% ऑफ मिल रहा है। 15 अप्रैल से बैच स्टार्ट होने वाला है। 2299 आपको यहाँ प्राइस शो हो रहा होगा। बाय नाउ करके आप जैसे ही यहाँ पर एक कूपन कोड लगा देंगे YT05 और आप इसको अप्लाई कर देंगे भाई, 2099 में आपको ये बैच मिल जाएगा, यानी कि आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा 2% ऑफ, एक्स्ट्रा 2% ऑफ जैसे ही आप कूपन कोड यूज करते हैं YT05। बट अगर ऐसा है कि आप सिर्फ एमपी के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो और एग्जाम्स की भी कर रहे हो, तो आप नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हो। ऑल इन वन पैक होता है, यानी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सिर्फ ये एक पैक ले लीजिए। इसमें भी आपको 3x वैलिडिटी, साथ में 77% ऑफ मिल रहा है। 2759 प्राइस है। बाय नाउ करके अगर आप कूपन कोड लगा दोगे YT05 अप्लाई कर दोगे तो 2519 में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो कूपन कोड लगाना मत भूलना, YT05 फॉर एक्स्ट्रा 2% ऑफ। तो टोटल आपको 79% ऑफ मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस कूपन कोड। और अगर कोई भी क्वेरी है तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं, 9240231061। सो अच्छे से तैयारी करो। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।